जनता तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS नरमल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम जैनपुर गांव में पहुंचे हैं और जैनपुर गांव में जो पंचायती चुनाव की जीत की खुशी मनाई जा रही है और इस जीत की खुशी में लोग शामिल हैं। जैनपुर जो गांव है उसमें सरपंच पद के लिए नरेंद्र डब्बा जी वो मैदान में थे और उनकी अच्छी जीत हुई है। सभी वर्ग के लोगों के वो साथ लेकर के चलने का जो उन्होंने वादा किया था, जो लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों ने उनको पसंद किया है और उनकी जीत हुई है। इस समय इस जीत को लेकर के हम उनसे बात भी करेंगे, लोगों से भी मिलवाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ये जो पंचायती चुनाव है इनमें किस तरह के वायदे हुए हैं, किस तरह के दावे हुए हैं, लोगों ने किन उम्मीदवारों को चुना है और चुनने के पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है, आगामी जो जीत के बाद की आगामी रणनीति क्या रहेगी, इन सब सवालों पर हम बातचीत करेंगे नरेंद्र डब्बा जी से। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनता तहलका पर आपका नरेंद्र जी स्वागत है और आपकी जो जीत है उस जीत के लिए आपको हम अपने जनता तहलका चैनल की ओर से बधाई भी देते हैं, आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। प्रदीप जी, जनता तहलका पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ग्रामीण वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को सभी वर्ग से वोटें मिली हैं, सभी ने मेरे को पसंद किया है। हम पंचायत में 3 उम्मीदवार थे सरपंच पद के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा मतों से लोगों ने विजयी बनाया है और उसमें सभी वर्गों का योगदान है। सभी वर्गों का योगदान है। आखिर इस योगदान देने के पीछे आप लोगों ने कोई वायदे किए होंगे, लोगों से कोई बातचीत की होगी, कोई रूपरेखा तैयार करके लोगों के सामने रखी होगी, वो क्या थे? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, मैं अभी गांव में घूमा हूँ, देखा हूँ, लोगों के घरों की हालत बहुत खस्ता पड़ी थी और उनकी जो ग्रांट आती है ऊपर से, वो सही ग्रांट उन लोगों को नहीं मिल रही थी। जो उसके लिए हकदार थे, उनके मकान आज भी टूटे पड़े हैं। तो मैंने उनसे ये वादा किया है कि अगर हमारे पास ग्रांट आती है तो सबसे पहले जो नीडी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसको ग्रांट दी जाएगी। और इसके अलावा गाँव में एक स्टेडियम बनवाने का भी मैंने वादा कर रखा है। अगर पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि ताकि बच्चे जो नशा प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो खेल-कूद की तरफ जाएँ। आजकल खेल-कूद में भी आप वो अपना वो बना सकते हैं उसको, अपना भविष्य उसमें बना सकते हैं उसके अंदर। तो ये देखिए, बातें बहुत सारी हैं, सोच बहुत सारी है। आखिर ये जो रणनीति है गांव के विकास की, गांव के जो भाईचारा कायम करने की, इस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे या कोई और रूपरेखा तय की है? नरेंद्र जी से जानना चाहेंगे, क्या जीत के बाद आप लोगों ने रणनीति तय की है युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए और गांव के भाईचारे के लिए? सबसे पहले तो ये कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग है, वो बिल्कुल टूटी पड़ी है। उसको सबसे पहले उसका निर्माण करवाया जाएगा, ताकि भविष्य वहीं से निकल के बनता है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से आदमी कहीं का कहीं जा सकता है। दूसरी रणनीति ये है कि युवा वर्ग को इकट्ठा करके जो नशे की कुछ प्रवृत्ति है बच्चों के अंदर, उसके ऊपर काम किया जाएगा, ताकि उनको उससे दूर किया जा सके। तीसरी बात, जो गाँव में गलियाँ हैं, मकान हैं और कोई ज़रूरत की बात है, जिसके जैसे विधवा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है, जिनकी लोगों की टाइम पे नहीं बनती, तो उनको उनकी दिलवाया जाएगा उसके लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस गांव के लिए है, वो सभी वर्ग के, सभी जात के लोग यहाँ रह रहे हैं। इन सभी वर्ग के, सभी जात के लोगों को आपस में उनका भाईचारा कायम रखने के लिए कोई रणनीति, कोई आपके पास रूपरेखा है, ताकि जो आजकल का जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे आपसी भाईचारा और बढ़ सके? जब इलेक्शन का टाइम था तो हम तीनों कैंडिडेट अंदर बैठे थे, तो जब जीत हुई तो मैंने दोनों को गले लगाया उनके। कल हम जो हारने वाला कैंडिडेट था उसके घर भी जाके आए हैं, उसके यहाँ चाय पी के आए हैं और यही संदेश दे के आए हैं कि भी हमें इलेक्शन हो चुका है, अब अपने गांव में भाईचारा कायम करना है। कहीं भी कोई अगर ऐसी दिक्कत है तो हमारे पास आइए, हम मिलकर बिठाएंगे उनको। हमें किसी के लड़ाने झगड़ाने में विश्वास नहीं रखते, हम तो भाईचारे में विश्वास रखते हैं। सभी भाइयों को बुलाएंगे, पंचायत में बुलाएंगे, कोई किसी का मसला है तो उसको हल यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको कोर्ट कचहरी थाने में ना जाना पड़े उनको। ये देखिए, अच्छी सोच और अच्छी समझ का जो परिचय है वो नरेंद्र जी ने दिया है। और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्यामलाल जी हैं जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं इस गांव के, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो जीत हुई है इसके पीछे रहस्य क्या था। श्यामलाल। हाँ जी, धन्यवाद जी आपका। इसके बाद रहस्य इनकी ईमानदारी और अच्छी सोच, नरेंद्र जी, महेंद्र जी,
इसकी वजह से अच्छा इनका कारोबार, काम धंधा, गरीब आदमी की मदद करना, इसी इनकी जीत के कारण यही है। ये देखिए, एक अच्छा जो विचार है वो बताया है कि नेक नीति है, सबका साथ लेकर सबका विकास की जो बात इन्होंने सोची है, सबका भला करने की बात सोची है, वो जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जो ग्रामीण हैं, वोटर हैं, उनके दिल में एक सहानुभूति है, उनके दिल में प्रेम है, उनके दिल में आपसी लगाव है। हमारे बीच और भी ग्रामीण जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, हाँ, महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे, हाँ, ये नरेंद्र जी जो सरपंच चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, इनके बड़े भाई हैं और गांव में इनकी अपनी एक पहचान है और वैसे भी मिलनसार है और इसी मिलनसारी की वजह से काफ़ी सारे लोगों का जुड़ाव इनके साथ लगा हुआ है। महेंद्र जी, जनता हल्का पर आपका स्वागत है। एक बार खड़ा होकर के हमारे दर्शकों का अभिवादन कीजिएगा और उनको बताइएगा कि ये जो आप लोगों ने जो जीत हासिल की है, आखिर इसके पीछे आप लोगों की तपस्या क्या रही है? इस जीत के पीछे जी, जो मेरे गांव के जो बच्चे हैं 20 साल से खेलने के, उनका खेलने के लिए मेन उनपे कोई स्थान नहीं है, मतलब ना घर में है ना कहीं बाहर है। वह बच्चे अब मतलब एक साल 1.5 साल से मेरे पास मंदिर के अंदर जो है, तो वहाँ वह कबड्डी खेलते हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं, मैच लगते हैं। तो उन्होंने मेरे से एक ही वादा करवाया, अंकल जी सरपंच जी में खड़े हो जो, हर हमारा स्टेडियम बनवाओ पहले तो। और अब ये लेडीज की ये आवाज है, भाई ये शराब का ठेका हमारे यहाँ से हटा के कहीं और करो। हम इससे बहुत दुखी हैं, शराब पी के आते हैं, एक तो पैसा बर्बाद होता है और ऊपर से फिर ये मारते पीटते भी हैं। तो अभी इसके लिए हम मीटिंग होगी, अपने उनका नाम लिखा जाएगा, फ़ोन नंबर लिखे जाएंगे, तो उस पर बात करेंगे। और जो स्टेडियम के बारे में है, विधायक साहब आएंगे तो उनके सामने भी ये बात रखेंगे। बच्चों की कई डिमांडें हैं, भाई जो उनकी बच्चों की हमें कह रहा है पूरी करवाएंगे। कहने का मतलब यह झूठा वादा हम नहीं करते, जो करेंगे तो उसको करेंगे भी, करवाएंगे। ये महेंद्र जी ने अपने विचार रखे हैं, भाई जो कहेंगे वो ही करेंगे, यानी नेक नीति और ईमानदारी। जब ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो फिर इंसान तो क्या, जो साथी हैं, मित्र हैं, वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। अब नेक नीति ये कितनी कायम रहेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक और पूर्व सरपंच दिलबाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। ये जो जीत हुई है, जीत की खुमारी है, क्या सभी वर्ग के लोग खुश हैं? इस बारे में पब्लिक ने जो साथ दिया ना, 36 बरादरी ने, उसका हम इतना एहसान मानेंगे। और उन लोगों को पूरा जो वादा हमने किया, स्टेडियम है, बीपीएल है, पेंशन है, दुख सुख है, शिक्षा है, नशे की बात है, हम उसका पूरा ध्यान देंगे। मैं 2000 में सरपंच था, 2005 तक रहा। उसके बाद जितने सरपंच बने सबों ने अपने घर बनाए। हम, ये मेरे चाचा जी हैं नरेंद्र जी जो सरपंच चुने गए, महेंद्र जी मेरे चाचा जी हैं, मैं इनका भतीजा हूँ। हम विकास का काम करेंगे, विकास करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे किसी के साथ। हम अपना मकान नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास परमात्मा का दिया बहुत कुछ है, लेकिन बेईमानों से छुटकारा दिया गाँव ने, इस बात पे हम बड़े खुश हैं। ये देखिए, खुशी और जो इच्छा है वो दोनों व्यक्त की हैं। जब हो और काम करने की भावना हो तो फिर गांव का विकास भी हो जाता है और लोगों का भाईचारा भी कायम होता है। हम नरेंद्र जी से जो सरपंच निर्वाचित हुए हैं, उनसे एक बार फिर आपको मिलवाना चाहेंगे। मिलवाना इसलिए भी चाहेंगे, तो गांव में पढ़े लिखे इंसान हैं ये और इनका अपना स्कूल भी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोच भी रहे हैं, जैसे आपने पहले सुना है। एक चीज़ और भी सोच रहे हैं कि कानूनी रूप से वकील भी हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों, वकील भी हैं। लोगों को, जो गरीब आदमी हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी भलाई की सोच भी इनमें है और इस तरह के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए। इनसे और पूछेंगे कि आखिर गांव के लोगों का किस रूप में आभार व्यक्त करना चाहेंगे नरेंद्र जी? मैं तो सभी भाइयों का, सभी वर्ग का, सभी जाति का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ईमानदारी को चुना है उन्होंने। मैंने उनसे यही कहा था कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो आप सरपंच में ही बदलाव करके देखें। तो उन्होंने उस पर मोहर लगाई है, तो उस मोहर पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ईमानदारी, नेक नीति और सच्ची भावना पे जनता ने अब की बार वोट दिया है, तो मैं सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ। जिसने वोट दिया है, जिसने नहीं भी दिया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई द्वेष नहीं है।
अब सरपंच होता है तो सारे गांव का सरपंच हो जाता है वो। ये नहीं है कि जिसने मेरे को वोट दिए वही उन्हीं का सरपंच हूँ मैं। तो मेरा यही एक टारगेट रहेगा कि भी सभी को साथ लेके चलेंगे हम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अच्छी सोच और नेक नीति का जो परिचायक है वो आपने देख ही लिया है कि सरपंच जो होता है वो सरपंच गांव की बात होती है भाई। गांव जैनपुर के सरपंच यानी किसी कुछ लोगों के सरपंच नहीं है, पूरे गांव के सरपंच हैं। और पूरे गांव के लोगों को साथ लेकर के चलना, उनका विकास करना, उनकी भलाई के काम सोचना और उनकी जो बहबूदी है, जो भाईचारा है, वो ज़्यादा कायम रखना, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जो नीति है, नियत है, वो प्रकट की गई है नरेंद्र द्वारा। और नरेंद्र जी, मैं समझता हूँ गांव के लोगों की जो इच्छाएं हैं, गांव के लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरेंगे, उस पर उसको पूरा करेंगे और लोगों का जो प्यार है वो और भी अधिक मात्रा में प्राप्त करेंगे। ऐसी भावनाओं और ऐसी इच्छाओं के साथ मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय जैनपुर से MS निर्मल।